देखिए, बात पाकिस्तान की हो रही तो पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में टीटीपी का कोहराम देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला लगातार जारी है। 24 घंटे में 6 ठिकानों को निशाना बनाया गया। टीटीपी के हमले के बाद पाक आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो कोहराम मचा दिया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। और अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कोहराम की स्थिति इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिल रही है। टीटीपी के हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है इस हमले से? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हैं वो भी तब जब पाकिस्तान खुद ये कहता है कि हमारी सेना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है, यानी कि टीटीपी के खिलाफ और बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ जो है वो उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चला रही हैं। ऐसे में हर रोज़ जो खबरें आती हैं वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जगाती होंगी कि आप क्या कह रहे हैं और हो क्या रहा है। दरअसल जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो बैक टू बैक 6 हमले जो हैं वो पाकिस्तान पर हुए हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत हुई है, जो जानकारियां अभी ताज़ा मिली हैं। और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो बोया में हुआ है, जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर टीटीपी ने हमला कर वहां पर 4 लोगों की जो है सैनिकों की हत्या की है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। और ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। और हर रोज इसी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रही है, बड़े हमले कर रही है, जिसमें हर रोज पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, बीते कई दिनों से हमलों में इजाफा हुआ है अजय। ऐसे में टीटीपी का मकसद क्या है? क्या टीटीपी की ओर से किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, पाक आर्मी की ओर से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि नुकसान काफी हुआ है, सैनिकों की जान जा रही है। तो आगे कदम पाकिस्तानी आर्मी का क्या हो सकता है और टीटीपी के इस हमलों को कैसे रोका जाए? क्या इसे लेकर भी कोई काम हो रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान सेना तो बार बार कह रही है कि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम तैयारी में हैं, मगर नतीजे जो आते हैं वो हमेशा उनके खिलाफ हैं। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए ने हमला करके पाकिस्तानी सेना की सैनिकों की हत्या की है और उनके हथियार तक लूट लिए हैं। और टीटीपी में 24 घंटे में एक सैन्य कैंप पर हमला, उनकी पुलिस चौकी पर हमला, एक पुलिस नाके पर हमला। तो ये सेना नाके पर हमला तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना की तैयारी क्या है और वो कहाँ स्टैंड कर रही है। इसी वजह से लगातार लोग जो हैं जो टीटीपी के इलाके में रहने वाले, जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हैं, वो अपने नौकरियों से इस्तीफे देकर जो है वो घरों में बैठ रहे हैं। क्योंकि टीटीपी ने साफ कहा है कि अगर आप लोग सेना में भर्ती रहेंगे, सेना में काम करेंगे तो टीटीपी उनको बख्शेगी नहीं। बिल्कुल, लेकिन अब एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी का हमला, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काफी चुनौती इस वक्त बनी हुई है कि इन हमलों से कैसे निपटा जाए। लेकिन हर एक हमलों से निपटने में भी विफल साबित हो रही है पाक आर्मी। अजय, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आप देखें तो हर रोज़ टीटीपी और बीएलए के हमले जो हैं वो पाकिस्तान पर होते हैं और ऐसे में इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को नुकसान भी होता है। मगर पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं आप देखें तो बड़ा सवाल है। और इसी चीज़ को लेकर आसिफ मुनीर, जो अपने आप को कहते हैं कि वो अब सीडीएस बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सभी सेनाओं के प्रमुख बने हैं, उसके बावजूद भी जो है हालत ये है कि फील्ड जनरल जो है वो चाहे वो सीडीएस बना दें, सभी सेनाओं के प्रमुख बना दें, तो उससे हालत नहीं सुधरने वाली। टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान पूरे तरीके से जो है बेहाल है। और ये हालत रही तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं होगा जब ये दोनों खिते जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से अलग हो जाएंगे। और बिल्कुल अजय, देखिए, हैरानी इस बात की होती है कि सीडीएफ बनने के बाद मुनीर अपने पावर का गलत उपयोग करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर तो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भारत को धमकी जरूर दी जाती है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन जो खुद के घर के अंदर हालात बने हुए हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? क्या इसके लिए संसाधन नहीं है, ताकत नहीं है पाकिस्तान आर्मी के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक देश की हालत अगर खराब होती है तो उसके पीछे की उसकी अपनी जो रणनीति होती है, वो रणनीति जो है, जो पॉलिसी है, वही खराब है।
आप सोचिए, पाकिस्तानी सेना जब बजाय अपने लोगों की और देश की सुरक्षा के आतंकी बनाने में लगी हुई है, आतंकवाद फैलाने में लगी है, तो फिर अपने अंदर की हालत क्या होगी वो तो बड़ी साफ सी बात है, वो दिख रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है आज इकोनॉमिकली भी पूरे तरीके से टूट चुका है। वहाँ की सेना जो है वो इस वक्त जर्जर हो रही है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अब बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो है लोगों की आवाज़ बुलंद हो रही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार जो है उन पर पहले से जो है वो काफ़ी मुसीबतों का दौर जो है वो चल रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी ने और इमरान खान के परिवार ने हल्ला बोला है, वो भी पाकिस्तान को काफ़ी बुरे हालत में ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखिए जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां हो नहीं रही है, जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं मुनीर। आप बने रहिए अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है सीरिया से, और सीरिया में अपने